तो फ्रेंड्स, मेरा नाम लोकेश यादव है। लोग मेरे को धोलेरा मैन भी बोलते हैं। आज मैं आपको कुछ 2-3 मिनट्स में समझाऊंगा कि जो धोलेरा को रिलेटेड, जो स्कैम से रिलेटेड जो न्यूज आ रही है वो एग्जैक्टली है क्या और किस तरीके से हम इससे बच सकते हैं और क्या बेसिकली इसके पीछे की सच्चाई है। आपने एक कॉन्सेप्ट के बारे में सुना होगा, मल्टी लेवल मार्केटिंग, जिसमें टिपिकली क्या होता है कि एक लेट्स से कंपनी है, उसके कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं और जो आगे लोगों को रेफर करते हैं और कोई एक रियल प्रोडक्ट या सर्विस को प्रमोट करते हैं। तो कुछ कंपनीज इसमें जेन्युइनली काम कर रही हैं, जैसे एमवे हो गया, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स हो गया, क्यूनेट हो गया। तो इस तरह की कंपनी जो एक्चुअल कोई ना कोई प्रोडक्ट को ट्रांजैक्शन कर रही है और इस पूरी नेटवर्क में उसकी वजह से जो फाइनेंशियल कॉम्पनसेशन है अकॉर्डिंगली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो इसको बोलते हैं MLM, मल्टी लेवल मार्केटिंग, और दीज कंपनीज आर नोन एज प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज, जो कि जेन्युइन है, लेजिटिमेट है। अब इसी की आड़ में कुछ कंपनीज ने क्या किया कि प्योरली इन्वेस्टमेंट स्कीम रन की। अब उन्हें इन्वेस्टमेंट स्कीम रन करने में क्या किया कि उन्होंने मॉडल तो यही यूज किया, लेकिन इंस्टेड ऑफ गिविंग सम रियल प्रोडक्ट उन्होंने कुछ वर्चुअल कॉन्सेप्ट बना दिया। फॉर एग्जांपल, एक कंपनी थी नोएडा में बाइक बोर्ड के नाम से। वो कंपनी क्या करती थी, लोगों को कहती थी कि आप 1 लाख रुपए दीजिए, हम एक बाइक खरीदेंगे एज ए कंपनी और उस बाइक को रेंट पे चलाएंगे और आपको हर महीने 1 लाख रुपए के अगेंस्ट 10,000 रुपए का उससे रेंटल आता रहेगा। अब कोई भी इंसान जिसको लगता है कि यार 10 महीने में तो मेरा पूरा पैसा भी आ जाएगा, उसके बाद भी मेरे को रेंटल आता रहेगा, इस तरीके से उसने दे दिया। ऑन टॉप ऑफ दैट, वो अगर किसी को रेफर करते हैं तो 10% के आसपास, मतलब अगेन 10,000 रुपए ही उसको रेफरल कमीशन भी आ गया। तो ये काफी इजी मॉडल लगा लोगों को, क्योंकि इसमें लालच काफी ज्यादा था। अब आप खुद सोच के देखिए, 10% की ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, मतलब आज कोई कंपनी, कोई बैंक, कोई भी इंस्टीट्यूट नहीं सकता, और इस तरह की कंपनी इस तरह के मॉडल में लाके आपको दे रही है। अब क्योंकि पब्लिक को रिटर्न बहुत ज्यादा आ रहा है, तो पब्लिक भी ये सोचे बिना कि एक्चुअली इसमें कोई बिजनेस मॉडल है या नहीं है, प्रोडक्ट है या नहीं है, वो पैसा इन्वेस्ट किए जाते हैं। अब इस मॉडल में आपको मैं नाम बताने शुरू करूं, बाइक बोट आया, सोशल ट्रेड आया, स्पीक एशिया आया, फ्यूचर ग्रुप करके एक हिसार का ग्रुप था। कुछ लोग इसको बाइक की फॉर्म में आते हैं, कुछ इसको मछली पालन की फॉर्म में भी आते हैं। अलग अलग फॉर्म एंड शेप में ये इस तरह के मॉडल आते रहते हैं, जो कि साल, 1.5 साल या 2 साल में बर्स्ट हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। इवेंचुअली उनके जो प्रमोटर्स होते हैं वो जेल में होते हैं। सारी कंपनीज की ये हिस्ट्री है। तो अब क्योंकि धोलेरा एक अपॉर्चुनिटी थी, तो सीकर के 2 भाइयों ने इस अपॉर्चुनिटी को देखा। उन्होंने इसी तरीके का कॉन्सेप्ट रखा कि आप उनको 10 लाख रुपए पे करिए, जिसके अगेंस्ट वो आपको एक प्लॉट देने का प्रॉमिस करते हैं कि आपको धोलेरा में एक प्लॉट मिलेगा। बट ऑन टॉप ऑफ दैट आपको लगभग 1 लाख रुपए के आसपास हर महीने, मतलब वो क्वार्टरली देते थे, बट मैं मंथली के हिसाब से बता रहा हूँ, 1 लाख रुपए के आसपास आपको अश्योर्ड रिटर्न वो दे रहे थे, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दे रहे थे। अब आप खुद सोचिए कि 10 महीने में तो आपका प्लॉट वो फ्री कर रहे थे, तो क्या ये सस्टेनेबल था? लेकिन लोगों को, जैसा मैंने बताया कि लालच के चक्कर में आके लोग इस पे जुड़ते जा रहे थे, और इस तरीके से उन्होंने लगभग 17,000 लोगों को अपने नेटवर्क में इसी तरीके से जोड़ लिया और हर इंसान को वही 10% के हिसाब से रिटर्न देने का प्रॉमिस कर रहे थे, जिसमें एक्चुअली कोई प्लॉट नहीं था, कोई वो नहीं थी। बट क्योंकि लोगों को पैसा आ रहा था, तो लोग फटाफट अपना भी मोटा पैसा लगा रहे थे, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट अपने फ्रेंड सर्कल में भी रेफर कर रहे थे, क्योंकि रेफर करने के बाद भी 10% आपको मिलता है। अब इवेंचुअली 1.5-2 साल में ये बबल तो बर्स्ट होना था, हुआ भी। उस टाइम पे उन दोनों बड़े भाइयों को उठा के जेल में डाल दिया गया। अभी 2-3 महीने पहले वो जेल से बेल लेके बाहर आए और उन्होंने एक डिफरेंट कंपनी के नाम से उसी मॉडल को रेप्लिकेट करना शुरू किया, और इवेंचुअली ईडी ने उठा के अब उनको दोबारा जेल में डाल दिया। तो अब इस मॉडल का बेसिकली देखा जाए तो धोलेरा से कोई लेना देना नहीं है। इसी मॉडल को आप जयपुर में रेप्लिकेट कर सकते हो, गोवा में रेप्लिकेट कर सकते हो, अयोध्या में रेप्लिकेट कर सकते हो, क्योंकि एक धोलेरा प्रॉमिसिंग मार्केट है, तो उन्होंने धोलेरा को चुना था। बट धोलेरा में जो आज बाकी डेवलपर्स हैं, जो आपको जेन्युइनली रजिस्ट्री दे रहे हैं, उनके ऑफिसेज हैं और आपको प्रॉपर म्यूटेशन करवा के दे रहे हैं, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं, और खासकर कोई ये अश्योर्ड रिटर्न वगैरह की कोई लालच नहीं दे रहे हैं, वो जेन्युइन है। हाँ, आपको प्रोजेक्ट की लोकेशन पे जाके जरूर देखना चाहिए, डेवलपर का बैकग्राउंड जरूर चेक करना चाहिए, उस प्रोजेक्ट की क्या एमिनिटीज उसमें दे रहे हैं वो जरूर देखना चाहिए। इस तरीके की चीजें जरूर देखें, और खासकर जो ये हाई रिटर्न्स आपको जो दे रही है, जो कि बैंक भी पॉसिबल नहीं कर पाता है,
वैसे रिटर्न की चीजों से बचना चाहिए। सो इस तरह के स्कैम से, इस तरह के किसी भी फर्जीवाड़े से बचने के लिए और आपको धुलेरा में अच्छी जगह, अच्छे प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट करना है तो नीचे दिए हुए नंबर पे आप मेरे को या मेरी टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपकी हेल्प करेंगे, आपको काउंसल करेंगे एक अच्छे प्रोजेक्ट को आइडेंटिफाई करने पे, रीजनेबल रेट्स के उसको आइडेंटिफाई करने में, और हम एज ए कंपनी आपकी पूरी हेल्प करेंगे। और हाँ, इसी सीरीज में मैंने एक और वीडियो भी बना रखा है जिसमें पूरी धुलेरा की ज्योग्राफी है, टाउन प्लानिंग क्या है, डेफिनेट जोन क्या है, एक्टिवेशन एरिया क्या है, किस तरीके की डेवलपमेंट कहाँ पे आ रही है, उससे रिलेटेड भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि उस वीडियो को भी आप जरूर देखें ताकि आपको धुलेरा की जो ज्योग्राफी है उसके बारे में अच्छे से नॉलेज निकल के आए और कौन सी लोकेशन इंपॉर्टेंट है वो सारी चीजें पता चल जाए। तो इस तरीके से नीचे दिए हुए नंबर से आप कांटेक्ट करके अपना एक अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। Thank you so much. For more information on Dholera, please subscribe Prop Estate. For more information on Dholera, please subscribe Prop Estate.